नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए करंट अफेयर का एक सीरीज है। इसमें आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है प्रमुख पुस्तकें और दूसरा प्रमुख दिवस। इस वीडियो से 2 सवाल कम से कम आने वाला है एग्जाम में। बेहतरीन सवाल आ सकता है। ऐसे प्रश्नों को मैं लाया हूं जो एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। तो देखिएगा, 125 क्वेश्चन होगा इसमें। धैर्य बना करके देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा भी, ठीक है। तो चलिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में पाठशाला विद के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप इसका पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त भी कर लोगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उपन्यास हरा पावर्थी कथा। हरा पावर्थी कथा किसकी कृति है? ये प्रश्न क्यों आया? तो देखिए, इसको सरस्वती सम्मान मिला है, अभी कुछ दिन पहले ही इसको सरस्वती सम्मान मिला है। तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरा पावर्थी कथा, ठीक ना, ये राजकुमार मुखोपाध्याय जिन्हें मिला सरस्वती सम्मान। तो ये पूछ सकता है किसके लिए मिला है, तो इसी उपन्यास के लिए मिला है। तो पूछेगा कि हरा पावर्थी कथा किसकी उपन्यास है, तो बताएंगे राम कुमार मुखोपाध्याय। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है प्रश्न। कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, ये भी उपन्यास है। ये किसकी कृति है? तो ये है सूर्यबाला की, और इसको पिछले के पिछले वर्ष व्यास सम्मान मिला था सूर्यबाला को ना। तो इसी वजह से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप सोचते हैं कि कौन पूछ देगा एग्जाम में, क्या पता, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो चर्चा में होती हैं, वो पूछा जाता है। आइए अगला, वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक टी.एम. कृष्णा। कौन है? टी.एम. कृष्णा, ध्यान रखिएगा। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक, तो ये है सुधा मूर्ति, चर्चित व्यक्ति हैं सुधा मूर्ति। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति। आइए, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, ये पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। आपको पता है कैलाश सत्यार्थी का नाम चर्चित है ही, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कैलाश सत्यार्थी की ये पुस्तक है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि मैं महत्वपूर्ण जो है पुस्तकें वही आपको कराऊंगा। पुस्तकें तो बहुत लिखी जाती है, लेकिन जो एग्जाम में आए, ए माटी कथा कहे, ए माटी कथा कहे, ये माटी कथा कहे पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्व भूषण हरिचंदन, विश्व भूषण हरिचंदन, ध्यान रखिएगा। महात्मा एक महान संचालक, महात्मा ये पुस्तक है, एक महान संचालक, इसके लेखक हैं डॉक्टर धीरज काड़किड़िया, काड़किड़िया, ध्यान रखिएगा। अनलाइकली पैराडाइज, अनलाइकली पैराडाइज संजय राउत की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अनलाइकली पैराडाइज किसकी है? तो ये है संजय राउत की। चलिए आगे आते हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण हो जाता है मैं बता दूंगा क्यों हो जाता है महत्वपूर्ण। जब कोई नेता का नाम जुड़ जाए, या कोई रक्षा से जुड़े संबंधित व्यक्ति का नाम जुड़ जाए, या कोई आरबीआई के गवर्नर या मुख्य न्यायाधीश का कुछ जुड़ जाए, तो महत्वपूर्ण माना जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, जान ही रहे हैं आप। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक, तो ये विजय गोयल, विजय गोयल। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक, तो जनरल मुकुंद नरवणे। ये तो आपको बता दिया ना, सेना से संबंधित है ये भी, तो ये भी हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर्स, तो ये तो समझिए कि वीवीआईपी है, क्योंकि ये मोदी जी, ठीक। आकाश, ये मिसाइल पर संबंधित है, ये रक्षा संबंधित हो गया। इसके लेखक हैं जी चंद्रमौली, ये पूछ सकता है आकाश प्रश्न, ये पूछ सकता है आकाश, जो ये मिसाइल पर आधारित है, ये इसके लेखक हैं जी चंद्रमौली। चुनौतियां मुझे पसंद है, आपको पसंद है चुनौतियां? तो ये पुस्तक के लेखक है सुरेश धनखड़, सुरेश धनखड़। चुनौतियां मुझे पसंद है, याद करने के लिए, जब भाई धन नहीं रहता है ना, तो चुनौतियां तो होती ही हैं सबके जीवन में, बस ऐसे याद करिएगा धन से, ठीक है। द सेज हु रीडिजाइन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखिका ये शशि थरूर, लेखक शशि थरूर। चलिए कोई बात नहीं। आइए, मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक, मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक विजय देसाई, ये मोदीज पर है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत लेट इन इंडिया, भारत लेट इन इंडिया, ये पुस्तक के लेखक अभिजीत जोग, ठीक है। दैट इज होना चाहिए यार, ठीक ना। चलिए, द मैजिक ऑफ लॉर्ड
अर्निंग्स, द मैजिक ऑफ लॉर्ड अर्निंग्स पुस्तक लेखिका सुधा मूर्ति। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति। आइए, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इस पुस्तक के लेखक आपको मिल जाएंगे वासुदेव देवनानी। जालियांवाला बाग की कराहें, ये राजवंती मान, ये इंपॉर्टेंट है, जान ही रहे होंगे आप। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड पुस्तक के लेखक तो ये टी शिवानंद। कौन है? टी शिवानंद। आइए, आफ्टर मी चाओस पुस्तक के लेखक तो ये है एमजे अकबर। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोट करिएगा। महात्मा गांधी और पर्यावरण, महात्मा गांधी और पर्यावरण के लेखक हैं टी.एन. खोनसू। नाम याद रखिएगा, टी.एन. खोनसू। महात्मा गांधी और पर्यावरण के लेखक टी.एन. खोनसू। पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर। इनका है अनुपम खेर का, ध्यान रखिएगा। मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी इन कोविड पुस्तक की लेखिका तो ये अरुंधति राय, ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। नाम अरुंधति राय का आप जानते ही होंगे। द चोला टाइगर्स, ये एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक है अमीश त्रिपाठी। ये भी महत्वपूर्ण में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग डेट भी पढ़ेंगे, डेट वाला और भी महत्वपूर्ण होगा। डेट जो दिवस, किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो और भी महत्वपूर्ण होगा, तो उसको भी इसी वीडियो में आप करके जाएंगे। देखिएगा, देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ये चर्चा में दोनों रहेगा। एक है इनके लेखक हैं कि जोयस ढिल्लो, और दूसरा द फायर दैट साइलेंस टेरर, ये इसके हो जाएंगे टीसी डॉक्टर टीसी राव, ध्यान रखिएगा। द मैन हु बिकेम सिनेमा अशोक चोपड़ा, द मैन हु बिकेम सिनेमा पुस्तक के लेखक अशोक चोपड़ा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक वी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, ये महत्वपूर्ण है, याद है, आप याद कर लीजिएगा इसको, चर्चित व्यक्ति। एम.एस. स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक के लेखक प्रियंबदा जयकुमार, प्रियंबदा जयकुमार, ध्यान रखिएगा, प्रियंबदा जयकुमार। आइए, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग पुस्तक की लेखिका तो ये शक्ति गुरांग। लेखक है कि लेखिका है भाई, ये मुझे भी नहीं पता, ये शक्ति गुरंग लेखक है कि लेखिका, एक बार सर्च करिएगा, लेखक है कि लेखिका है। चलिए, द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा, तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया था। जी हाँ, द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, अमित शाह के द्वारा किया गया था। आइए, मोदीज नीति शास्त्र पुस्तक के लेखक तो आदेश सिंह अग्रवाल, मोदी संबंधित है तो ये हो जाता है महत्वपूर्ण। आइए, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कितने पैसे का, 10 पैसे का, तो ये कैप्टन एहसन अहमद, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। धवन, तो धवन इसे याद कर लीजिएगा, धवन है ना। क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक तो शिखर धवन, धवन धवन याद हो जाएगा इजी। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, है ना, क्रिकेटर्स वाइफ की डायरी की बात कर रहा है, ये पुस्तक के लेखक पूजा पुजारा, पूजा पुजारा। चलिए, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा है, ये वंडारू दत्तात्रेय, ये पुस्तक के लेखक वंडारू दत्तात्रेय। ओरिजिनल सीन, कैसा सीन, ओरिजिनल सीन के लेखक जैक टेपर तथा एलेक्स थॉम्पसन। ठीक है, चलिए, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इस पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा, पंडित जी। विटनेस पुस्तक के लेखक तो ये साक्षी मलिक, ध्यान रखिएगा। इंडिया एट द रेट 100 पुस्तक के लेखक तो ये है के.वी. सुब्रमण्यम। अब हमारे हिसाब से अभी और है क्या, चलिए, अब इसके बाद आ जाएगा आपको दिवस वाला, इसी में देखिए, यहाँ से सारे महत्वपूर्ण दिवस करा दूंगा जो आता है एग्जाम में, और ये भी बताऊंगा जैसे बिहार दरोगा में अभी मेंस में भी आया है प्रश्न, प्री में भी, प्रारंभिक में भी आया था। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये तो महत्वपूर्ण हो ही जाएगा, अशोक चौधरी और संभवी चौधरी दोनों ने लिखा है। द बुक ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी, तो कितना महत्वपूर्ण है समझ ही रहे होंगे आप, दोनों चर्चित व्यक्ति। मनोज बाजपेयी, द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के तो ये पीयूष पांडे, पीयूष पांडे। आइए, 44 प्रश्न थे पुस्तक से, अब जो है वो दिवस से हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें बहुत सारे आप जानते होंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, कुछ नहीं जानते होंगे वो आप याद करिएगा। ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि जो अंधों के पढ़ने के लिए लिपि होती है, जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए, तो ये 4 जनवरी को ब्रेल लिपि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड्स डे कहते हैं तो 2 फरवरी, ये बहुत बार पूछा गया है और फिर पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस तो ये 9 जनवरी को, ये जनवरी में 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस तो कई जनवरी, 12 जनवरी। थल सेना दिवस पूछे तो 15 जनवरी। थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस ये 15 जनवरी। देखिए ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है और ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पूछेगा पराक्रम दिवस किस महान व्यक्ति से संबंधित है, तो बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। इस तिथि को मनाया जाता है, ये 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये पूछ सकता है प्रश्न, यहाँ से ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, आता है एग्जाम में, और ये भी पूछ सकता है। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है इसमें से। चलिए, जो भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वो मैं बताते चलूंगा आपको, बाकी महत्वपूर्ण तो सभी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये 24 जनवरी को। मतदाता दिवस अगर कहे तो 25 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस तो ये 4 फरवरी को। जो ब्रेल 4 जनवरी को है, एक महीने बाद ये कैंसर वाला 4 फरवरी। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल संबंधित है ये, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये 11 फरवरी को समर्पण दिवस। ठीक है, आइए। विश्व मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, देखिए एक विश्व विज्ञान भी आएगा, आगे मैं चर्चा करूंगा, तो ये याद रखिएगा 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ, क्योंकि विश्व वाला अब पूछेगा। विश्व वन्य जीव दिवस ये महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस तो 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। जो स्टार लगा रहा हूं मेरे भाई नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च, जानते ही हो आप। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, ये रटिएगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय उपभोक्ता भी आप मिलेगा आपको, आगे मैं कराऊंगा, उसको परेशान मत होइए। तो ये 15 मार्च है। प्रेरणा दिवस ये पुनीत राजकुमार की जयंती है, 17 मार्च को है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। आइए, जल दिवस और बिहार दिवस तो जानते ही हैं, ये दोनों 22 मार्च को, ये तो बहुत बार पूछा भी गया है ये दोनों। टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस तो 24 मार्च, यानी बिहार दिवस के 2 दिन बाद। स्वास्थ्य दिवस देखिए ये बिहार दरोगा मेंस में पूछा है 7 अप्रैल, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार के एग्जाम में पूछा गया है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए, अंबेडकर जयंती या समानता दिवस 14 अप्रैल, तो ध्यान रखिएगा। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जानते हैं। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल हो जाएगा। बौद्धिक संपदा दिवस ये हो जाएगा महत्वपूर्ण 26 अप्रैल को। मजदूर दिवस जानते हैं आप 1 मई को, बताने जैसा कुछ है नहीं इसमें। प्रेस को स्वतंत्र करना है तो 3 मई को। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये भी पूछा जाता है। रेड क्रॉस तो ये 8 मई, ये भी महत्वपूर्ण है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तंबाकू निषेध तो 31 मई, मई का आखिरी दिन हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हाल ही में 5 जून को मनाया गया, तो जानते ही आप। बाल श्रम निषेध दिवस तो ये 12 जून को होगा। बाल श्रम निषेध, जैसे बाल श्रम कराते हैं ना बच्चों से मजदूरी, वो वाला। रक्तदान होगा 14 जून। योग दिवस ये बहुत बार पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो ये 21 जून, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये रटिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस तो ये 23 जून, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी दिवस भी अब याद करिएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब विश्व सांख्यिकी दिवस भी आया है, तो वो दोनों को मैं आगे बताऊंगा, धैर्य रखिए बस, कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 29 जून राष्ट्रीय वाला। चिकित्सा दिवस या जीएसटी तो 1 जुलाई। आगे मैं रखा हूं भाई, परेशान मत होइए। विश्व जनसंख्या बढ़ रही है, एक व्यक्ति मिलकर जनसंख्या बढ़ा रहा है, 1 से 11 जुलाई। आई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई। कारगिल विजय 26 जुलाई। ठीक है, आइए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। सद्भावना दिवस ये महत्वपूर्ण हो जाएगा 20 अगस्त। अब आइए, ये भी पूछा गया है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष दिवस अगस्त, कैसे याद करना है, ये इसलिए फंसाता है कि 23 अगस्त और ऑप्शन दे देगा 23 सितंबर भी, 23 सितंबर भी ऑप्शन दे देगा। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस है। अंतरिक्ष है अगस्त में, तो देखिए आज से अंतरिक्ष और आज से अगस्त, आयुर्वेद में आ जाता है, लेकिन आपको आ वाला याद रखना है। 23 सितंबर भी दे दे ऑप्शन में तो फंसिएगा मत। ठीक है, राष्ट्रीय खेल मेजर ध्यानचंद पर है 29 अगस्त। शिक्षक दिवस 5 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। ठीक है, वहीं विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करिएगा। ये तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था, विश्व वाला पूछता है। हिंदी दिवस
तो 14 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। आइए, आयुर्वेद दिवस, देखिए यही पूछ सकता है, तो ये आयुर्वेद दिवस सितंबर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, वहीं ऑप्शन दे देगा 25 जनवरी, तो आपको लगेगा कि पर्यटन दिवस तो 25 जनवरी है, इसलिए दोनों को साथ में दिया हूं, फंसा सकता है। राष्ट्रीय होगा तो जनवरी में, और विश्व होगा पर्यटन तो 27 तारीख को आपका सितंबर में। डॉल्फिन डे बिहार में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है, 11 अक्टूबर, याद कर लीजिएगा। विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम संबंधित, ये है अक्टूबर में 15 तारीख को। आइए, कुछ और भी महत्वपूर्ण है, देखिए सांख्यिकी दिवस आप 29 जून को पढ़े थे, लेकिन विश्व सांख्यिकी भी पूछ सकता है, और ऑप्शन में देगा 20 अक्टूबर 29 जून, तो आप फंस जाएंगे, इसलिए दोनों को साथ मिलाया हूं। विश्व सांख्यिकी तो विश्व है तो 20 लगाइएगा, 20, और राष्ट्रीय तो 29 जून, ठीक है, वो अक्टूबर में, ये जून में, याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस, यह सरदार पटेल संबंधित 31 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, ये 3 नवंबर को। विश्व विज्ञान है और एक राष्ट्रीय विज्ञान है, तो राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी को जानते हैं, लेकिन विश्व विज्ञान जो हो जाएगा वो 10 नवंबर को। तो ये दोनों भी फंसाने वाला प्रश्न, देखिए एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देता है जहां आप कंफ्यूजन लगेगा। अब राष्ट्रीय विज्ञान और विश्व विज्ञान में आपको कंफ्यूजन लगेगा, सांख्यिकी और विश्व सांख्यिकी में कंफ्यूजन लगेगा, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज्यादा आते हैं, तो ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर। आइए, अगला सवाल देखिए, जो भी प्रश्न आपको कराया जा रहा है सारे प्रश्न तगड़े हैं, महत्वपूर्ण हैं, एक भी छोड़िए मत। विश्व मधुमेह दिवस, ये 14 नवंबर, बाल दिवस वाला है ना। जनजातीय गौरव दिवस किससे संबंधित है, तो बिरसा मुंडा से, और ये 15 नवंबर को मना, हाल ही में शुरू हुआ है जनजातीय गौरव दिवस, तो ध्यान रखिएगा। शहादत दिवस भी, ये गुरु तेग बहादुर के तिथि को मनाया जाता है, ये 24 नवंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय विधि दिवस यानी संविधान दिवस 26 नवंबर हो जाएगा। एड्स, तो एड्स लिखते हैं कैसे, ए से, ए हो जाएगा 1, बस हो गया। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर। मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच है ना, ये 6 दिसंबर। झंडा दिवस नया है 7 दिसंबर, याद करिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो ये 10 दिसंबर, ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 14 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस, तो ये 22 दिसंबर, याद करिएगा, गणित दिवस 22 दिसंबर, ठीक है। गणित 22 कैसे याद करिएगा, गणित में एक आता है पाई, और पाई का मान क्या होता है, 22/7, ठीक है, तो 22 याद करें। अच्छा, एक और पूछता है, पाई दिवस भी पूछेगा, याद ही आ गया मुझे। अगर गणित दिवस पूछे तो 22 दिसंबर मनाना है, अगर पाई दिवस पूछे, पाई दिवस, तब पाई दिवस मैं यहां लिख देता हूं, अलग है ये पाई दिवस। पाई दिवस जानते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। इसको दिवस निकालने के लिए क्या करना है, भाग दे देना है, भाग दे देना है, तो 7 या 21, अब बच जाएगा 1 और 1, यानी कि 3 पॉइंट क्या आएगा, 3 पॉइंट जो आएगा वही आंसर होगा। 3 मार्च के आसपास होगा ना, संभवतः 3 हाँ 3 मार्च, 14/3, 14/3, सॉरी 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 सॉरी, 14/3, इसको क्या आता है, 14/3 आता है ना, कहाँ गए भाई, 22/7 में, 22 में 7 से भाग दीजिएगा, अरे 22 में 7 से भाग दीजिएगा ना, तो 7 या 21 और 1 बचेगा, तो 14/3 ऐसे ही होना चाहिए कुछ, 1, हाँ सही तो है, 7 1 मतलब 7 और 7 चौके 28, 2, हाँ सही तो है, 3 14, यानी 14/3 आया, तो 14 मार्च हो जाता है वो, 14 मार्च, ये पाई वाला होगा, पाई दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। भाग देने के बाद 3.14 आया ना, यानी कि 3 से मार्च ले लीजिए और 14 तारीख हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। पाई दिवस पूछ सकता है भाई, याद कर लीजिए। किसान दिवस, तो ये 23 दिसंबर कराया दिया। उपभोक्ता अधिकार दिवस, देखिए
एक राष्ट्रीय उपभोक्ता एक विश्व, तो ये भी दोनों पूछने वाला कंफ्यूजन वाला है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर, विश्व उपभोक्ता 15 मार्च, दोनों महत्वपूर्ण है। सुशासन दिवस ये क्रिसमस डे को 25 दिसंबर, और वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को समाप्त हुआ। पाई वाला याद रखिएगा, 22 में 7 से भाग दीजिएगा तो 3.14 आएगा, 14 तारीख और 3 मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना। और अगर गणित दिवस पूछे तो खाली 22 दिसंबर याद रखिएगा। तो चलिए आज 125 प्रश्नों का ये श्रृंखला था, इसको समाप्त करते हैं। बहुत कम समय में क्वेश्चन आपको 125 करा दिया। 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से तय है आना, एग्जाम के बाद आप मिला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।